नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बेंगलुरु में यूपीए के गठबंधन के दल जुटे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने तय किया है कि हम यूपीए का नाम बदलकर कुछ और नाम रखेंगे और सबके सामने इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि इस गठबंधन का क्या नाम हो। असल में ये जो गठबंधन है, इसको भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये सब लोग वो हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं और करोड़ों रुपए का इनके ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं और इसके चक्कर में ये जेल जाने के भय से एकजुट हो रहे हैं। कोई विचारधारा इनकी नहीं है, बल्कि एक दूसरे की विपरीत विचारधारा के कई गठबंधन एक साथ हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, इनका कोई तालमेल नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एकजुट हो रहे हैं। इनको केवल मोदी जी के आने से भय है कि अगर 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार आई तो ये सब जेल जाएंगे, और ये रियल भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस गठबंधन में जब ये खबर आ गई कि कांग्रेस के साथ यहां आम आदमी पार्टी जुटेगी, इसी तरह टीएमसी जुटने वाली है, कम्युनिस्ट आने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं में आपस में आक्रोश है इस बात को लेकर के। और खास तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जैसे ही ये मीटिंग होगी, इसके बाद कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूटेगा और कई कांग्रेस के बड़े चेहरे, कम से कम कांग्रेस तो छोड़ ही देंगे, वो एनडीए में आते हैं, बीजेपी में आते हैं, वो बाद की बात है। क्योंकि आपको बताएं, कुछ कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जिस तरह से हमने केजरीवाल के विरुद्ध राजनीति की है, खास तौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो यहां आपने देखा पिछले दिनों संदीप दीक्षित और अजय माकन, जो कि बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, इन दोनों नेताओं ने मुखर होकर के केजरीवाल के विरुद्ध बातचीत रखी थी और इन्होंने कहा था कि हमारी राजनीति में हमने कभी भी ऐसा नेता नहीं देखा, और कई झूठ और भ्रष्टाचार इन दोनों नेताओं ने उजागर किए थे। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध जहर उगल उगल कर आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई। लेकिन अब कांग्रेस के पंजाब के भी कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि हम सबको इन्होंने गालियां दी, सोनिया गांधी को गाली दी, राहुल गांधी को बुरा भला कहा, यहां तक कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जब थी, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। केजरीवाल कहते थे कि महाभ्रष्ट सरकार है, और आज जो है वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। बल्कि कांग्रेस को तो उन्होंने झुका दिया एक तरह से अध्यादेश के मामले में, और पटना की जो मीटिंग हुई थी 23 जून को, उसमें आने के लिए मना कर दिया और इन्होंने कहा कि भाई मैं जो है शामिल नहीं होऊंगा अगर मेरी जो है बात नहीं मानी। तो पटना में ये गए थे, उसके बाद इन्होंने अगली कंडीशन रख दी कि भाई मैं अगली मीटिंग में जब जाऊंगा, पहले मेरे अध्यादेश में यदि कांग्रेस मुझे राज्यसभा में सपोर्ट करे। अब राज्यसभा में कांग्रेस ने सपोर्ट करने का मन बना लिया है, फैसला कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम जो है अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन अब इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक्सपोज हो गई हैं, और बुरी तरह एक्सपोज हो गई हैं। अभी तक कभी भी ये दोनों पार्टी एक मंच पर इस तरह सामने नहीं आई थी। अभी तक हिडन फॉर्मूला चल रहा था। गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ, इन दोनों चुनावों में हमने देखा हर पत्रकार इस बात को एनालिसिस कर रहा था कि गुजरात में कांग्रेस गायब है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और गुजरात को बाईपास कर जाते हैं, नामचार के लिए गए वो। और इसी तरह हिमाचल में आम आदमी पार्टी गायब रही। लेकिन कांग्रेस को खतरा यह हो गया कि अगर आम आदमी पार्टी पैरेलल में खड़ी रहती है तो वो उसका वोट कटता है, जिसके कारण उत्तराखंड में सरकार बनते बनते रह गई, जिसके कारण उनको लगा है कि हमें नुकसान होगा दिल्ली में भी। और इसीलिए इन लोगों ने यह तय कर लिया, शायद राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने अब यह तय कर दिया है कि कांग्रेस चाहे पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन उनको मोदी को हराने के नाम पर किसी को भी सपोर्ट कर देना है, किसी का भी सपोर्ट ले लेना है। लेकिन अब ये जो गठबंधन है, ये आपने देखा 2014 में भी लोकसभा चुनाव जब थे तब भी बना था, फिर 2019 का चुनाव हुआ तब भी बना था, और यह फिर तीसरी बार जुट रहे हैं। ये जो गठबंधन में जितने चेहरे जुड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बैठे बिठाए मुद्दा देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, जो पिछली बार हुआ वही बस केवल मोदी जी को गिनाना है कि देखिए
उन्होंने तो पहले भी कह दिया है कि देखिए ये जो गठबंधन में लोग हैं ये एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति करते थे, लेकिन आज एक मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हैं। इसका मतलब तो पक्का है कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है और एक ही आइडियोलॉजी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जो नेता हैं उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उन केसों से कैसे जेल जाने से बचें। अब ये जनता देश की देखेगी कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं अब सबके सामने है। लालू प्रसाद एंड फैमिली, लालू जी खुद जमानत पर हैं, बेटे पर केस चल रहा है, पत्नी पर केस है। इधर आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री तो जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कई तरह के ब्लेम है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस मामलों में कई ऐसे भ्रष्टाचार के केस, ये विपक्षी चेहरों, ऐसे कई विपक्षी नेता हैं। इसमें अभी आप नीतीश कुमार का नाम आ रहा है एम्बुलेंस घोटाले में, तो इसलिए जेडीयू भी साथ आके खड़ा हो गया है। उनको लगता है कि भाई मोदी जी तो राहत देंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये दिखाई दे रहा है कि एजेंडा एक ही है और वो एजेंडा है किसी तरह जेल जाने से बचना। दूसरी तरफ एनडीए है, एनडीए पर ये सवाल उठा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि साहब ये मोदी जी तो कह रहे थे कि मैं अकेला ही काफ़ी हूं और अब ये 30 दलों को बुला रहे हैं। भाई ऐसा है कि वहां जो 30 दल आएंगे, आप ये बताइए कि उन 30 दलों में क्या कोई ऐसा है कि जो राम मंदिर के विरुद्ध में कोई बयान देगा या उसके विरुद्ध काम करेगा? उनमें से कोई ऐसा है जो ये कहेगा धारा 370 दोबारा इंप्लीमेंट होना चाहिए कश्मीर में? क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कहेगा यूसीसी पर हम मोदी के साथ नहीं है? ये पहले बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनका एजेंडा है, जो उनके मैनिफेस्टो में है, अगर आपको वो स्वीकार है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आएंगे। बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी एजेंडे से समझौता नहीं करेगी, न पहले किया है। और इसीलिए आपने देखा कि बेशक एनडीए में जो बीजू जनता दल है वो शामिल नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जब भी कभी राष्ट्रहित की बात आती है बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता है। इसी तरह जो निर्दलीय राज्यसभा में भी सदस्य हैं वो भी बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। एक विचारधारा है, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी अपने में समाहित कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस के यूपीए को देखें, जिसका वो नाम अब कुछ भी रखेंगे, लेकिन उस गठबंधन को देखिए। उस गठबंधन को यदि आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के विरुद्ध कांग्रेस हमेशा से लड़ती आई है, ममता बनर्जी कांग्रेस के विरुद्ध लड़ती आई है। कम्युनिस्टों को मार भगाने के लिए और टीएमसी के गुंडे जिस तरह से लड़ाई होती है, जिस तरह से हिंसा होती है, और ममता बनर्जी ने तो टीएमसी का गठन ही इसलिए किया कि पश्चिम बंगाल में जो ये नक्सली हैं, जो वामपंथी हैं, इनको हम उखाड़ फेंकेंगे, और इसलिए तृणमूल कांग्रेस नाम की पार्टी बना दी। आज वही एक मंच पर आ गए हैं, तो ममता बनर्जी के पास कोई जवाब है क्या कि भाई आप उन्हीं के साथ आ गए जिनके विरुद्ध आप राजनीति कर रहे हो? इसी तरह आप आम आदमी पार्टी को देखिए, एक्सपोज हो गए। आप तो कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले सब लोग कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। तो भाई लालू प्रसाद के बारे में आप क्या कहेंगे? शरद पवार जी के बगल में खड़े होंगे तो आप शरद पवार को तो किसी दिन महाभ्रष्ट बोल रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर आप जो है इस सारे गठबंधन का जो नतीजा है वो क्या निकलने वाला है? हालांकि सारे सर्वे कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा अब ये बताइए इनके पास कोई मुद्दा है क्या? और अभी जो ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं, बेंगलुरु में जिन बातों पर चर्चा होने वाली है उसमें सबसे प्रमुखता से क्या है? सबसे प्रमुख ये है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है मोदी कम्युनिटी का अपमान करने के नाम पर, इनका एक सूत्रीय एजेंडा कांग्रेस का यह है कि इस पर हम किस तरह से विपक्ष की एकता दिखाएं, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाएं, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, देखिए मोदी सरकार जा रही है और राहुल गांधी पीएम बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का मैसेज देने की बात है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए ने जो दावा किया है बीजेपी ने कि हमारे साथ 30 राजनीतिक दल आ रहे हैं, तो आंकड़े किधर बैठते हैं? जहां तक आपको मैं बात करूं, इसमें अभी जो चर्चा होने वाली है यूसीसी पर, मणिपुर हिंसा पर,
और ये बात करेंगे 4 राज्यों के चुनाव पर। इसमें तेलंगाना के सीएम जो है के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सी जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, ये इनके दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक बार बिल्कुल साफ है, ये इधर शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये भाजपा के साथ जाएंगे, कभी तो ये इधर ही थे। तो कुल मिलाकर के 2 धड़े जो बटे हैं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ आपको दिखाई देता है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, धारा 370 हो, जो देश हित के मुद्दे हैं उस पर जो बीजेपी का साथ देंगे वो ही मंच पर आएंगे। सीट कितनी मिलनी है, टिकट कहां से मिलना है, ये चीजें बाद की होती हैं। पहली बात है विचारधारा। तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठा रही है और उनका सवाल उठाना लाजमी भी है कि आप केवल भ्रष्टाचार से बचने के लिए हमेशा, आप देखिए किस तरह का ये पूरे विपक्षी दल जो हैं ये हमेशा ईडी पर सवाल उठाते हैं। मोदी जी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, मोदी जी ईडी का दुरुपयोग करके विपक्षों को फंसा रहे हैं, ईडी का केस चल रहा है, ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए और किस तरह से ईडी के डायरेक्टर का मतलब उनको हटवाने के लिए एनजीओ का सहारा ले दिया और सुप्रीम कोर्ट की मदद से ईडी के डायरेक्टर पर आदेश करा दिया। ये साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्षी दलों को इस ईडी का ही डर है और इसीलिए चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री ना रहे जो है ईडी को लेकर के ऐसा फ्री हैंड दे दे कि बड़े से बड़े राजनीतिक दल के नेता जेल के अंदर बंद हो। तो खतरा साफ दिखाई दे रहा है, एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है। एजेंडा है जेल जाने का डर। एजेंडा राहुल गांधी का, चाहे मोदी कम्युनिटी को लेकर हो, चाहे भ्रष्टाचार को, और इसीलिए इस विपक्षी एकता पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। अब जनता भी देख रही है और इसमें कई पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर आक्रोश फूट रहा है। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस समेत कई जो ये कांग्रेस का दल है इसमें कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।